एवरीवन वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी हो रहे हैं दिन के 3:30 और ऑलरेडी अंधेरा होना स्टार्ट हो चुका है। एंड आज काफ़ी क्लाउडी था पूरा दिन भर और सुबह आई थिंक ड्रिजल हुआ था थोड़ा। तो बस ऐसा था दिन। बाहर से आप देख सकते हैं ये है सीन। और आज मैंने थोड़े बालों को इस तरीके से बनाए हैं जो कि इतना गंदा है फुल हो रहा है ना, इतने इतने गुच्छे रोज़ निकल रहे हैं। मैं पूरी बहुत भयंकर टेंशन। तो मैं अपना वही जो है ग्रोथ सीरम में कंसिस्टेंटली इंडिया में यूज़ करती थी, वो मैंने अभी यहाँ पे यूज़ करना फिर से स्टार्ट कर दिया। मैं लेकर आई थी, मैंने बीच में छोड़ दिया था करना। तो आज की वीडियो होने वाली थोड़ी स्पेशल बिकॉज आज मुझे हो चुका है पूरा 1 महीना जर्मनी आए हुए। तो दिस वीडियो लाइक विल बी टॉकिंग अबाउट माई 1 मंथ का एक्सपीरियंस। टोटल कितना खर्चा आया, क्या क्या चीज़ें मुझे अलग लगी इंडिया से, एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी। तो जस्ट दीज थिंग्स। तो थोड़ा बाहर बाहर चलते हैं एंड बैठ कर हमसे बात करते हैं। तो मैं थोड़ा कपड़े वपड़े चेंज कर लेती हूँ। बस मैं एक मॉल में आके बैठ गई थी। तो जो हम बात कर रहे थे मंथली खर्चे की, तो देखो सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है, सबसे बड़ा जो आपका चंक जाता है वो होता है आपके रेंट में। अब रेंट वेरी करता है 500 से 700 के बीच में, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, और एक्सेप्शनल केसेस में स्टूडेंट्स के लिए उससे कम भी थोड़ा बहुत हो सकता है। तो ये है रेंट का। तो आप 500-700 लेके चलो रेंट, मतलब इस चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये देना ही देना है। फिर आता है आपका डॉइचलैंड टिकट, जो मंथली पास होता है वो बनवा लो, सबसे बेस्ट है। 58 यूरो टिल दिस ईयर एंड। उसके बाद से नेक्स्ट मंथ से नेक्स्ट ईयर से हो जाएगा 63। ये भी आप अवॉइड नहीं कर सकते। अब सेकंड फैक्टर आता है आपका मोबाइल का। तो मैंने भी हाल फिलहाल ले रखा है स्टार्टर पैक, जो कि प्री पेड है, एंड दैट इज़ फॉर 10 यूरोज़ पर मंथ, मतलब ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़। तो ये भी एक रेट रहता है। तो ये 3 चीज़ें भी हो गई है। इनको अच्छे से डिटेल में जानते हैं कि कैसे इनसे बच सकते हैं, कैसे और ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं थोड़ी देर में। तो आज की वीडियो हमने स्टार्ट की थी पहले घर पे, फिर मैं मॉल चली गई। तो मैं सोची थी कि वहाँ पे रिकॉर्ड करूँगी पूरी वीडियो, बट बहुत ज़्यादा शोर था, मेरे पास यहाँ माइक भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि घर आके कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो हमने जैसा डिस्कस किया था पहले कि जैसे वीडियो में हम बात क्या कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं कि मुझे जर्मनी आए हुए कंप्लीट 1 मंथ हो चुका है। तो कैसी जर्नी रही मेरी, क्या क्या नई चीज़ सीखने को मिली, क्या क्या चीज़ें देखी, कितना मेरा खर्चा आया, वेदर कैसा है, यही सब चीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे। तो रेंट की अगर हम बात करें ना, रेंट सही में बहुत ज़्यादा वेरी करता है लोकेलिटी के ऊपर। इवन आपके बैकग्राउंड जब मैं बोलती हूँ उसका मतलब ये होता है कि आप एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आ रहे हैं, एज अ फैमिली मूव हो रहे हैं, एज अ कपल मूव हो रहे हैं, और एज अ वर्किंग स्टूडेंट। क्योंकि इन सब में सबसे चीप जितना मैंने देखा है और एक्सप्लोर किया है वो यही है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा कम रेट में मिल जाता है अपार्टमेंट। और रही बात मेरे अपार्टमेंट की, मैं अराउंड 70K पे कर रही हूँ, दैट टू शेयरिंग का। ठीक है, मतलब मेरे साथ में 3 जने और रहते हैं, उसके अंदर शेयर्ड अपार्टमेंट है, उसके लिए अराउंड 70K पे करना पड़ता है मुझे। इसमें मेरा इलेक्ट्रिसिटी वाईफाई इंक्लूडेड है, और हीटिंग सिस्टम का गैस वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। बट ये बहुत महंगा है, ये एक्चुअली महंगा है। अब मैं बहुत लोग हो सकते हो बोलेंगे नहीं हम 1000 पे कर रहे हैं, 1200 पे कर रहे हैं शेयरिंग में, देखो वो अलग अलग चीज़ होती है। बट इस टाइप के सिर्फ मैं लोकेलिटी का पे कर रही हूँ, बाकी एज सच घर में ऐसा कोई लग्जरी चीज़ नहीं है कि जिसका इतना लिया जाए। आपको इससे कम रेट में भी इस टाइप के रूम थोड़ा प्लस या हो सकता है थोड़ा माइनस साइज में मिल जाए, बट कम में महीने के ऑनेस्टली 10,000 तक भी कम में मिल सकता है आपको। 10-12 हज़ार तक कम में मिल सकता है। और बाकी अपर लिमिट कुछ नहीं होती, आपको जितना अच्छा चाहिए आप देख सकते हो सकता है इस लोकेलिटी में भी 1-1 लाख के भी शेयर्ड अपार्टमेंट हो, दैट इज़ अ होल डिफरेंट स्टोरी। बट दिस इज़ व्हाट आई फील, तो मैं वो बता रही हूँ। दूसरी चीज़ है हमारा मोबाइल का पैक। तो मैंने यहाँ आके ना स्टार्टर पैक लिया था, लिडल से लिया था 10 यूरोज़ का। उसका 4 वीक्स का मिलता है, उसमें मुझे मिला था अनलिमिटेड कॉलिंग, ठीक है, और मैसेजेस भी अनलिमिटेड है, येस। और डेटा जो है वो मुझे सिर्फ 25 GB मिला है फॉर 4 वीक्स। 25 GB आई फील इज़ सफिशेंट फॉर नाउ, वो इसलिए क्योंकि घर पे वाईफाई रहता है, तो बाहर इतना मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली अगर मैं घर पे कभी बाहर जाती हूँ या किसी को मुझे कॉल करना होता है, वीडियो कॉल करना होता है,
जर्मनी के बाहर तो इतना डेटा कंज्यूम नहीं होता है, तो मतलब वो आपका 4 वीक्स चल जाता है। तो ये रहा मोबाइल का क्या प्रोसेस है पूरा, उसकी एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, मैंने जो लिया वो प्रीपेड है, और इसका लेने का फ़ायदा, ये रीज़न मेरा ये था कि रजिस्ट्रेशन होते ही उस डॉक्यूमेंट से मेरा सिम फटाफट से क्या एक्टिवेट हो गया था। मुझे कोई बैंकिंग डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए था, बस कैश में काम हो गया था। तो ये चीज़ थोड़ी सही रहती है। उसके बाद से अब मैं आगे से आगे ऑनलाइन रिचार्ज उसके अंदर कर सकती हूँ, जैसे हम इंडिया में करते हैं। तो ये रहा सिम का। ये इस एक्सपेंस को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, रेंट नहीं कर सकते हैं। अब थर्ड आता है हमारा ट्रांसपोर्ट का। अब इसमें 58 यूरो का मैं मंथली पास ले लेती हूँ। वो सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है। चाहे आप डेली बाहर नहीं भी जा रहे हो, तब भी मैं बोल रही हूँ 58 यूरो सही में बहुत मतलब बहुत कन्वीनियंट है। रैदर कि आप दिन में कहीं दूर गए, आपको 2 या 3 ट्रैम चेंज करनी पड़ी, तो आपको 3.5 तो मिनिमम देना ही है एक एक का। अगर आपको 3 बार चेंज करनी, तो वन वे आप ए से बी डेस्टिनेशन के लिए आप देख लीजिए, आपका अराउंड 11 के ऊपर चले जाएगा आपका एक दिन का। और वापस घर आओगे तो 22-23 आपका 1 डे का ही हो गया। तो 58 का ले लो, उस पर अनलिमिटेड आपको ट्रिप्स मिलते हैं, कोई भी ट्रांसपोर्ट का मीडियम हो। बस एक्सेप्शन वाले जो रहते हैं वो आइस के ट्रेन रहता है, आईसी आइस और ईसी जो ट्रेन रहती है, उसके अंदर भी कभी कभी, जैसे मैं जब ड्रेसडन गई थी, तो बीच में जब मैंने एक बार ट्रेन चेंज की थी, मैं आइस में भी गई थी। बट वो आपको जो होता है ना, डीबी के नेविगेटर ऐप पे चेक करना होता है कि उस पर्टिकुलर रूट पे वो फ्री है या नहीं है। वैसे जनरली नहीं होता, बहुत कम रूट पे कुछ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रहता है, क्योंकि वो चेक करने आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये रहता है आपका ट्रांसपोर्ट का। तो ये भी आप एक खर्चा ऐड करना ही करना है। अब बात आती है ग्रोसरी की, मतलब ग्रोसरी में कितना खाने को मेरा अभी तक खर्च हुआ है, और मैं इसमें क्या क्या आइटम्स लेकर आई हूँ, बाहर खाया है या नहीं खाया, वो बात करते हैं। तो हमारा खाने पीने का खर्चा ऐसा रहा है कि मैं अभी तक कोई रेस्टोरेंट कैफ़े वगैरह बाहर जाके मैंने नहीं खाया है। एक बारी वो टर्किश पिज़्ज़ा जो मैंने ट्राई किया था, वो उसको मैं नहीं मानती है सच, क्यों बाहर का, बस वही फर्स्ट लास्ट अभी तक मैंने खाया था, जो कि 3.5 यूरोज़ का मेरे को आया था। अब नॉर्मल ग्रोसरी के अंदर मैं चपाती वगैरह नहीं बना रही हूँ जैसे हम इंडिया में खाते हैं, तो उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन अभी हाल फिलहाल मेरे पास एक टर्किश ब्रेड है, वो मैं खाती हूँ। तो वो 1 यूरो का एक पैकेट आता है, जिसमें 5 बड़ी बड़ी साइज़ की ब्रेड चपाती जैसी आती है, वही मैं खा रही हूँ। तो अब वो आपके डाइट पर डिपेंड करती है, कोई 5 चपाती भी शायद एक बार में खा जाए, मेरे तो वो सुबह शाम चल जाती है। कितनी बार ऐसा होता है कि मैं शाम को खाती ही नहीं हूँ नॉर्मल, अगर सुबह ब्रेड ऑमलेट खा लिया, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। बट अगर आप रोज़ का एक पैकेट खा रहे हो, तो आप 30 यूरोज़ का ऐड कर लो। मैं आपको ओवरऑल बता दूंगी खाने का कितना हो रहा है। तो वो चपाती, और अभी आई थी तो ना, मैं जैसे हमारे लेंटल्स वगैरह है, राइस मसाला वगैरह, ये इंडिया से लेकर आई थी थोड़े थोड़े, है ना, ताकि ज़्यादा वेट भी नहीं हो और जाते ही मुझे यहाँ नहीं खरीदना पड़े। तो ये एक चीज़ थी। तो अब हम नेक्स्ट बात कर रहे थे वही कि कितना क्या रहता है ग्रोसरी का। तो अब बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि आप लिटरली आप खरीदोगे शुरू में, आप महंगी लोगे, महंगी हो सकती है, या फिर होता है स्टोर टू स्टोर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर जर्मनी के अंदर कोई भी चीज़ पे एमआरपी नहीं होती है ना, तो कोई का भी कुछ भी रेट पे कोई भी सेल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल वेजिटेबल्स को ही अगर आप ले लो, अब जैसे कहीं आपको नॉर्मल आलू है, कहीं वो 300 रुपये केजी मिलेंगे, कहीं 200 रुपये, कहीं 150, और कहीं कहीं लिटरली आपको 150-200 में 5 केजी का पैकेट मिल जाता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, बट ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा कोई डिफरेंस नहीं लगा। और मैं आलू बहुत ज़्यादा खाती भी नहीं हूँ। बट प्याज भी मैं लेकर आई थी, प्याज जैसे जो हमारे गर्मियों में वाइट प्याज आते हैं इंडिया में, वो वाले प्याज सबको बहुत चीप रेट में मिल जाते हैं। मतलब वो तो आपको वो भी 150-200 के अंदर 5 किलो आ जाते हैं, ठीक है। तो ये प्याज का रेट रहता है। और नॉर्मली अगर आपको प्याज लेना हो तो वो 100 से लेके 300 रुपये किलो तक मिल जाता है। तो अब वो आप अपना अकॉर्डिंग लगा लो क्या रहता है। अब नॉर्मल आपकी जैसे दाल है, चावल वगैरह है, आपको इंडियन स्टोर्स पे भी मिलेंगे, जर्मन स्टोर्स पे मिलेंगे, और यहाँ पे टर्किश स्टोर्स स्पेसिफिकली हियर इन बर्लिन बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। अरब के जो बहुत सारे लोगों ने स्टोर्स खोल रखे हैं, पाकिस्तान से जो लोग आए हैं उन्होंने बहुत सारे स्टोर्स खोल रखे हैं, तो वहाँ पे आपको इंडिया की चीज़ें बहुत सारी मिल जाएगी। तो खाने पीने के अंदर बाकी आपका ब्रेड, दूध, एग्स वगैरह, नॉनवेज वगैरह अगर आप कुछ लेते हैं, तो ये सब का मेरा इस महीने का जो मैं ग्रोसरी लेकर आई थी, वो अराउंड 16-17 हज़ार के आसपास हुआ है।
ठीक है। उसके अंदर मतलब मैंने जो 1 महीने का खाया करा था 16-17 हज़ार, यस, मतलब आप मान लीजिए 160 से 170 यूरो का अभी तक मैं लेके आ चुकी हूँ। उसके अंदर बहुत बार ऐसा हुआ था कि मतलब मैंने कितनी बार मील लिटरली खाया नहीं था प्रॉपर। बट आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आप अच्छा घर पे, मैं ये घर की बात कर रही हूँ, तो आपका 200 यूरोज़ में पूरा काम हो जाएगा, वो 1 पर्सन। और मे बी अगर आप 2 जने रह रहे हो तो 350 से 400, ये मैं नॉर्मल बता रही हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने शॉपिंग देखो रेवे से करी है और लिडल से करी है, आर्ली से करी है। उसमें मैं फ्रूट्स वगैरह लेकर आई। फ्रूट्स में मैं बताती हूँ मैं क्या क्या खाती हूँ। मैंने भी रिसेंटली कीवी खाना स्टार्ट किया। मैं इंडिया में कभी नहीं खाती थी, मम्मी बोल बोल के थक गई, बट कभी मैंने कीवी नहीं खाई। बट मैं यहाँ कीवी खा रही हूँ, एप्पल ला रही हूँ और बनाना, ये 3 चीज़ मैं भी खाना स्टार्ट करा है। तो ये फ्रूट्स मैं लेकर आ रही थी, ऐसा नहीं कि मैंने फ्रूट्स वगैरह नहीं खाए। इसके अंदर सब्जियाँ मैं लेकर आई थी, दाल वगैरह, चावल वगैरह, ये सब मैंने बनाया है। बट हाँ, दाल चावल मैं इसके अंदर नहीं लेकर आई थी अभी तक बाहर से। तो मतलब मैं इस वजह से बोल रही हूँ कि शायद आप इतना लेके चल लो। दूध वगैरह इसमें सब कुछ आ गया ग्रोसरी का, मतलब 200 यूरोज तक हो जाएगा। बाकी अगर आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जैसे कोई प्रोटीन पाउडर लेता है या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है एक्स्ट्रा जो आपको लगता है कि आपको डेली नीड में चाहिए, तो वो एडिशनल खर्चा हो जाता है। बट एज अ स्टूडेंट या एज अ नॉर्मल पर्सन, जो इंसान हम घर पे डाइट लेते हैं, वो इतना खाने का रहेगा आपका। तो मेरा भी लगभग इतने का हुआ था। तो आप ये देख लो, खाना हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, सिम का हो गया, और अब आया इंश्योरेंस का। जैसे इंश्योरेंस मैं अभी तक सिर्फ ट्रैवल इंश्योरेंस लेकर आई थी। अब यहाँ पे आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। वो 7-8 हज़ार रुपये ऑलमोस्ट 1 महीने का लगता है हेल्थ इंश्योरेंस का। पब्लिक या प्राइवेट जो भी आप लेते हैं, अब थोड़ा बहुत रेट फ्लक्चुएट करेगा, बट इंश्योरेंस का इतना लगभग पैसा जाता है आपका। मैंने अभी कोई जैसे ना प्राइवेट अपनी कोई साइकिल या कोई कार वगैरह नहीं ली है, तो उसका मेरा अभी कोई खर्चा नहीं है। और अभी हाल फिलहाल तो मेरा कोई प्लान नहीं लेने का। साइकिल भी बना, अगर साइकिल भी अगर आप रेंट करना चाहो, मैं कल ही सर्च कर रही थी उसका, तो 15 to 20 यूरो के अंदर मंथली आपको साइकिल रेंट पे मिल जाती है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, जस्ट इन केस इफ़ यू फील कि मुझे साइकिल की भी ज़रूरत है, तो आप साइकिल भी ले सकते हैं। एक बात और अपनी वीडियो में बोलना भूल गई थी, वो थी पानी की। पानी ना यहाँ पे मैं शुरू में सही में 4-5 दिन प्यासी रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली भी होता है अगर हम अपने घर से किसी और के घर पर जाते हैं तो भी हमें पानी का चेंज लगता है, तो वैसे भी बहुत दिक्कत आती है पानी पीने में। मुझे यहाँ इतना ज़्यादा पानी अलग लगाना अच्छा ही है, डायरेक्टली वही हम टैप से लेके पीते करते हैं, उसमें कोई चलो दिक्कत नहीं है, हाइजीन की मैं बात नहीं कर रही। बट टेस्ट का इतना हुआ था ना, थोड़ा वो रहता है। और यहाँ पे बॉटल्स वगैरह पानी की शायद 3 यूरो की हाफ लीटर, 2.5 यूरो की हाफ लीटर मिलती है। मतलब इतना महंगा पानी कि आप पानी तो मतलब बाहर से लोगे नहीं, जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। तो पानी पीने की आदत मैंने करी है, अब मुझे पानी यहाँ का सही सा लगने लग गया है। बट जो पानी से मेरा गंदा वाला हेयर फॉल हो रहा है ना, मतलब इतने बाल झड़ रहे, इतने बाल झड़ रहे, जितनी बार मैं बालों की करूँगी ना, मतलब बाल निकल ही रहे हैं। और इतने इतने कितनी बार निकल रहे बाल। तो मैंने बहुत लोगों के और वीडियोस देखी, सब लोग यही बोल रहे कि ना आप शावर फिल्टर लगा लो बालों के लिए, मतलब जब भी हेयर वॉश करो। और नॉर्मली भी ना क्या बोलते हैं, शैम्पू वगैरह थोड़ा अच्छा करो। शैम्पू वगैरह में तो मैं पहले से ही वही कर रही थी कि अच्छा ही लो, ताकि हेयर फॉल का दिक्कत ना रहे। बट हाँ, पानी का थोड़ा है यहाँ पे, बाकी तो ठीक है, बट पानी हाँ है गड़बड़ थोड़ा सा। एक एक्सपेंस आपका ये भी आता है कि आप जब शुरू में आते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको सेटअप के लिए चाहिए होती है। अब जैसे मेरा अकोमोडेशन में ना, यहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे सब चीज़ें मिली थी, बट सब चीज़ों के अंदर ऐसी चीज़ें थी जो मुझे चाहिए, जैसे स्टोरेज के लिए कंटेनर्स थे, लॉन्ड्री के लिए बैग था, या कुछ जैसे स्टार्टिंग के लिए थोड़े और गर्म टाइप के कपड़े जो चाहिए थे मुझे, वो मुझे लेने पड़े यहाँ से। तो मैंने उसका एस्टिमेट निकाला था, तो इट वॉज समवेयर अराउंड 50 यूरो मेरा वन टाइम सेटअप का लगा, ठीक है। और कुछ आप मान लीजिए 15-20 यूरो मेरी बेवकूफ़ी के चक्कर में मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट कराई। कि मतलब जो मैं खर्चों की बात कर रही हूँ ना, उनके अलावा मैंने ये करे हैं। और ये आई गेस सबके साथ शुरू में होगा ही होगा, जो चीज़ें जैसे सेटअप करने के लिए आप कुछ ना कुछ खरीदोगे करोगे, तो वो मेरा ऑलमोस्ट 50 यूरो के आसपास गया था खर्चा। और मैंने हाँ कुछ चीज़ें इस डायरी में लिखी थी, तो एक बार मैं वो भी देखती हूँ अगर मैं कुछ भूल सा रही हूँ तो। खाने पीने के पास बिल्स थे, मैंने इस बार इसलिए रखे थे ताकि है ना आइडिया रहेगा कि मतलब ऑलमोस्ट कितना मेरा महीने का खर्चा आ रहा है। तो इसमें तो लगभग मुझे सब खाने का दिख रहा है। मिसलेनियस ट्रांसपोर्ट से हो गया, टिकट विकेट का हो गया, ठीक है। हाँ, तो इसमें बस यही था जो खाने का एक्स्ट्रा था। और प्लास्टिक का सामान लेकर आई थी मैं,
प्लास्टिक के कुछ बर्तन वर्तन और लेकर आई थी, क्योंकि यहाँ थे बट दिल सारी माना मेरा कि ना वही वाला यूज़ करूँ, तो और घर से भी लेकर आई थी मैं, बट थोड़ा और ज़रूरत थी। तो 8-9 यूरो का वो और सामान आया था, तो मतलब हाँ, अब मतलब 50 से 60 मान लीजिए, इतना मतलब मेरा एक्स्ट्रा सिर्फ इसमें नहीं लगा। वो वन टाइम सेटअप है और वो चीज़ें यही रह जाएगी, मतलब वो चीज़ें वापस आप कैरी नहीं कर सकते और उनको आप लेके भी नहीं आ सकते, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। बट वो खर्चा आपको करना पड़ेगा। बट अगर जब हम मेरे पहले महीने की बात कर रहे थे कितना कितना बैठा था, तो ये भी मैं उसके अंदर ऐड करूँगी। तो ओवरऑल तो मैं खुद भूल गई कि कितना एक्सपेंस हुआ है, बट रेंट वगैरह सब कुछ आप ओवरऑल आइडिया लगा लो कि इतना तो बैठेगा ही बैठेगा आपका। बाकी फिर अगर आप कोई सस्ता अपार्टमेंट ढूंढ लेते हो, मतलब इससे कम रेट का, तो और अपने आप वो कम हो जाएगा। मैं भी बहुत जल्दी मतलब देखूंगी ऐसा कुछ अपार्टमेंट, बट थोड़ा टाइम में अभी। और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट का भी कुछ अलग पैटर्न होता है, आपको मिनिमम 3 मंथ्स तो पहले उनको बताना पड़ता है खाली करने से पहले। बट आप खाली कब करोगे, आपको पता होना चाहिए ना कि आपके पास नया अपार्टमेंट कहाँ है, तो वो सारी चीज़ें अलग होती है। बट ठीक है, ये वाला खर्चा और आप इसमें ऐड कर लो। तो खाने का हमारा हो गया सब कुछ, मतलब हमने बड़ा बड़ा जो अमाउंट था वो सारा कर लिया। घूमने फिरने का मैं जहाँ भी गई थी अभी तक मेरा पैसा नहीं लगा कहीं पे भी। बाकी नॉर्मली अगर आप कहीं जाते हो तो पेड एक्टिविटीज़ वगैरह अगर आप कुछ करते हो, ऑन एन एवरेज आप 100 यूरोज़ का ले लो। वो भी अगर आप करते हो 100 यूरो बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, मतलब 100 यूरो मतलब 10,000 रुपये। वो ऐसा है कि आप पूरे जर्मनी घूम रहे हो महीने के अंदर, एक्टिविटीज़ कर रहे हो या कुछ खा रहे पी रहे हो, तो वो उसका हो जाएगा। बाकी नहीं नीड है अभी तक, जैसे मेरा नहीं लगा वो खर्चा, तो मैं उसका बताऊंगी नहीं। लेकिन अगर नॉर्मली कोई इंसान करता है ये एक्स्ट्रा खर्चा, जैसे अगर आपने जिम ज्वाइन किया है, स्विमिंग क्लासेस वगैरह ज्वाइन करी है, और जॉब एक बार अगर आप ज्वाइन कर लेते हो ना, तो बहुत सारी कंपनीज होती है इनके ऊपर या तो कोई फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी एक्टिविटीज़ के लिए दे देती है, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको डिस्काउंट मिल जाता है, तो वो एक पूरा अलग चीज़ है। और तो आई थिंक यही है जो अभी तक हमारा खर्चा हुआ है लगभग सारा। मेडिकल वगैरह का भी मैं ये सब चीज़ें इंडिया से लेकर आई हूँ। अब ये तो आगे खर्चे की बात। अब यहाँ पे आके 1 महीने में कैसा लगा, कैसे सब चीज़ें सेट होने का था, बहुत फॉर मी इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट था अकेले मूव करना। अब ऐसा नहीं कि मैं पहली बार लाइफ में अकेले घर से दूर रही हूँ। मैं पहले भी दिल्ली थी 3 साल, तो मैं उस टाइम पे रही थी, उस टाइम में दिक्कत आई थी। बट उस टाइम ये था कि बट ठीक है, सुबह मतलब मैं आज अगर मेरी इच्छा हुई रात को घर से निकलने की, मतलब घर जाने की, तो मैं भी दिल्ली से निकली सुबह मैं अपने घर पहुंच जाती थी ओवरनाइट जर्नी में, और सेम दिल्ली से वापस अपने घर से दिल्ली आना था तो भी ऐसा ही था। अब यहाँ आके ऐसा फील आता है ना कि अगर आज घर जाना है तो बहुत दूर है। अब ऐसा नहीं कि मैं आज टिकट करा के नहीं जा सकती, बट मुझे पता है मैं किस लिए आई हूँ, क्या करना आई हूँ, तो वो एक ऑप्शन आपका हट जाता है, तो वो मुश्किल होती है। आप फैमिली को मिस करते हो, खाना मिस करते हो। आज आज ही जैसे मैं ना ये आलू प्याज वगैरह लेकर आई, मैं ऑनेस्टली 5 किलो का आलू का पैकेट लेकर आई हूँ। वो अब हाथ में उठा के लेके आना है, क्योंकि ट्रैम्स ट्रेन आपको हर रूट पे नहीं मिलेगी, ऐसे मिल जाएगी बट आपको इवेंचुअली वॉक तो करना ही करना है। वो लेकर आई, जूस का पैकेट लेकर आई, दही लेकर आई, मतलब योगर्ट लेकर आई, पता नहीं क्यों बार बार मैं ना दही बोलती हूँ, योगर्ट लेकर 7 kg ऑनेस्टली मैं उठा के लेकर आई। मेरे पास अपना हैंड बैग अलग था, मतलब इतना वेट। अब ये चीज़ें, ये जो यहाँ आप वो लग्जरी मिस करते हो जो आपको इंडिया में मिलती है। इंडिया में कभी उठाना नहीं पड़ा। उठाना, चलो उठाने की बात नहीं होती है, आपके पास खुद की गाड़ी होती है, आप उठा के कहीं भी चले गए, कुछ भी कर लिया, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप वो मिस करते हो। बाकी नेचर, एनवायरनमेंट, वेदर अभी तक तो बहुत सही है। मतलब वैसे भी यहाँ पे बहुत क्लीन है, सुकून है, शांति, कोई फालतू शोर शराबा नहीं है ऐसे कि बहुत हॉन्किंग वगैरह है या कोई किसी पे चिल्ला रहा है काऊं काऊं। आपको लिटरली पता नहीं पड़ेगा। बहुत क्राउडेड प्लेस पे भी हो तब भी आपको पता नहीं चलेगा कि आपके आसपास इतने लोग हैं, क्योंकि सब बहुत शांति से रहते हैं, मतलब बहुत धीरे धीरे बात करते हैं आपस में, करते भी है। तो रोड पे भी ऐसा बेफिजूल का कुछ वो नहीं है, बहुत तरीके से सब चीज़ें चलती है। आप और यहाँ पे मैंने ये चीज़ नोटिस करी, हर चीज़ इतना ट्रस्ट पे है, इतना ट्रस्ट पे है ना। आप कोई भी मतलब ट्रेन ट्रैम में चले जाओ, बहुत कम जगह, ट्रस्ट मी, शायद 10 में से एक बार कोई चेकिंग के लिए आता है। और ना ही कोई ऐसा एंट्री या एग्जिट होता है कहीं भी कोई भी स्टॉप पे कि नहीं आप अपना पास लगाओ या टिकट दिखाओ तो ही एंट्री मिलेगी। आप डायरेक्ट जाओ, डायरेक्ट आओ। ठीक है, ये इतना इतना मतलब भरोसे पे ये लोग चल रहे हैं, और ये लोग सब लोगों को पता है कि हमें लेना है टिकट। आपके पास पता है, लोगों के पास कार्ड नहीं होगा तो लोग अपने ऑन द स्पॉट मतलब अपना टिकट लेते हैं, 1 साइड 2 साइड का जो भी रहता है, और वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनके रूल्स इतने स्ट्रिक्ट है। क्योंकि रैंडम चेकिंग होती है, रैंडमली आपके
केबिन में, आपके बस के अंदर अचानक से वो टिकट चेक करने वाले आएंगे एंड देन वो बोलेंगे टिकट प्लीज़, तो आपको दिखाना पड़ेगा। और टिकट फर्स्ट टाइम अगर आप पकड़े जाते हो तो 60 यूरोज़ का फ़ाइन है। सेकेंड टाइम में तो मतलब मैंने जितना देखा सुना है, बोलते हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड में लिटरली नेम आ जाता है और जेल भी हो सकती है आपको। तो लोग इतना मतलब फॉलो करते हैं इन चीज़ों को और इतना सपोर्टिव है। मैंने बस में एक इंसिडेंस देखा था, यहाँ पे बसेस जो होती है ना उनमें सस्पेंशन ऐसे होती है कि जिस भी स्टॉप पे बस रुकेगी ना, बस उस साइड टिल्ट हो जाएगी ताकि चढ़ने वाले को आसानी हो जाए। और इवन जो व्हील चेयर पे होते हैं या जो स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं, उन लोगों के लिए ऐसा होता है कि बाकायदा आपका ड्राइवर उतर के जाएगा। बस के गेट खुलते हैं ना, तो उसके फ्लोर पे एक है ना ऐसे ओपन करने के लिए ऐसा कुछ रहता है, ढक्कन जो हम बोल सकते हैं, वो खुलता है। वो एकदम ऐसे स्लोप स्लाइड बन जाती है, वो आराम से चढ़ाते हैं एंड वापस बंद करते हैं, फिर वो बस के अंदर वापस उनके कैबिन में जाके बैठ के फिर बस स्टार्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत मेरे लिए अलग थी यहाँ पे। बाकी बेफिज़ूल किसी को किसी से मतलब नहीं है, ये चीज़ मैं मिस करती हूँ कहीं ना कहीं। अच्छा भी है, बुरा भी है, क्योंकि बात करने वाले आपके पास इतने कोई है नहीं यहाँ पर जब तक आप कोई जॉब नहीं कर लेते या जब तक आप कोई स्कूल कॉलेज में नहीं आ जाते, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली आपको जाते लोग मिल जाते हैं। अभी यहाँ पे मुझे ढूंढने पड़ रहे हैं किससे बात करूँ किससे बात करूँ, या आप अपने फ्लैटमेट से बात कर लो, वो चीज़ें। तो कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है एंड थोड़ा सा मुश्किल थोड़ा सा है। तो ये चीज़ें, बाकी तो मेरे अकॉर्डिंग सब चीज़ सही है। और ऐसा नहीं है कि, मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत महंगा है, मतलब नॉर्मली हमारा लगता है ना कितना खर्चा है, तो खर्चा है, ऑब्वियसली खर्चा है, क्योंकि करेंसी का भी काफ़ी फ़र्क है। तो बाकी तो इट्स ऑल गुड सो फार। तो मेरा तो यही एक्सपीरियंस है। और बाकी चीज़ें कैसी होगी क्या होगी वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताती रहूँगी। जॉब के लिए जर्मन सीख के आओ, मतलब ऑनेस्टली यहाँ पे लोग जर्मन में ही बात करते हैं। आपको मतलब पता है, उनको इंग्लिश आती भी होगी ना, तो वो ट्राई करेंगे कि वो इंग्लिश में बात ना करें, आपको जर्मन पे आना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स नहीं है, वो भी है, बट आपको डे टू डे सर्वाइवल के लिए कहीं ना कहीं आपको जर्मन आनी पड़ेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आप लोग को दिमाग में रखना। अगर आप प्लान कर रहे हो जर्मनी आने का, किसी भी कोई भी जर्मनी के किसी भी सिटी में चले जाओ, सब जगह आपको ये चीज़ मिलेगी। बाकी तो बहुत अच्छा है, और मैं अपना एक सपना पूरा कर रही हूँ यहाँ आके, क्योंकि बहुत लोगों को पता है, पहले बहुत बार बता चुकी हूँ कि मुझे जर्मनी कब से आना था। तो वो चीज़ में तो मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है, बट ये जो था ना, पहले सपना अकेले देखा था, बाद में जब यहाँ आने का हुआ तो बिट्टू के साथ देखा था। तो बस एक वो चीज़ ज़रूर बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो बस एक बार होपफुली जल्दी से जॉब का हो जाए फाइनल, फाइनल वाला फाइनल, कि हाँ ठीक है दिस इज़ फाइनल, देन बिट्टू आए मेरे पास, मैं चीज़ें थोड़ी ज़्यादा सॉर्टेड हो जाएगी। तो यही था अभी तक का मेरा जर्नी 1 महीने का। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है या कुछ चीज़ें और जाननी है, मैं और वीडियोस लेकर आऊँगी स्पेसिफिकली टॉपिक्स पे, जैसे सिम का है, जॉब मार्केट का, और बहुत सारी चीज़ों का, वो हम अलग बात करेंगे। बट अभी मेरे को सिर्फ अपने 1 महीने की बात करनी थी कि कैसे कैसे सब चीज़ें गई है। तो यही मेरा गया है। ठीक है, तो हम करते हैं वीडियो को भी यही ख़त्म। अगर आपको कुछ भी है डाउट या क्वेश्चंस या कुछ भी क्वेरी, तो प्लीज़ कमेंट करना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।